Hello students, welcome back to Be a Topper. So today we are going to discuss class 10 Hindi worksheet number 82 for date 2 February 2022. आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ कृतिका से माता का आंचल। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नए पाठ का शुभारंभ करेंगे जिसमें अपने बचपन के यादों को तरोताज़ा करने का सौभाग्य मिला। केवल पाठ ही नहीं, नई पूरक पुस्तक कृतिका का अवलोकन करेंगे और श्री शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी कहानी माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। माता का आंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी सहज सरल भाषा में कही गई है। कहानी में देश शब्दों का प्रयोग बहलता से किया गया है। सो ये शिव पूजन सहाय है। उसके बाद हमारे पास है उनका जीवन परिचय। तो शिव पूजन सहाय जी का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में के उनवास गांव में 1893 में हुआ था। इनके बचपन का नाम था भोलानाथ। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, माधुरी, हिमालय, बालक आदि कई पत्रिकाओं का संपादन किया। वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे। सहाय जी मुख्यतः गद्य लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। साहित्य सेवा करते हुए सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो पाठ को शुरू करें। जहाँ लड़कों का संग वहाँ ताजे मृदंग, वहाँ बाजे जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वे अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको डिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझुलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर पे लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत जमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है हमारे पास, पाठ के लेखक का क्या नाम है और उन्हें बचपन में किस नाम से जाना जाता था। तो पाठ के लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय और इनका बचपन का नाम था भोलानाथ। लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो साहित्यिक परिचय में आप लिखोगे ये जो ब्राउन बॉक्स है आपका, ठीक है, आंसर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आंसर नंबर 2 है ये। उसके बाद थर्ड है लेखक के अनुसार बाल्यावस्था में बम बोला कब बन जाते थे। बबूत रमाने में हम खासे बम बोला बन जाते थे। सो बबूत रमाने में वह बम बोला बन जाते थे, ठीक है, आंसर नंबर 3। हमारे पास फोर्थ है, लेखक के अनुसार प्रातः काल में उनके पिता की दिनचर्या क्या थी। उनके पिता उठकर तड़के काट देना, निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। ठीक है, पहले नहाते थे फिर पूजा करते थे। ये उनकी दिनचर्या थी प्रातः काल की। भभूत से आप क्या समझते हैं। भभूत से क्या होता है, भभूत जो होती है और जब हम हवन वगैरह करते हैं तो जो राख बचती है उसे भभूत कहते हैं, ठीक है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग से आप क्या समझते हैं, इसे अपने शब्दों में लिखिए। इसमें आप लिखोगे, इन पंक्तियों का मतलब यह है कि आशय यह है कि जब मनुष्य जवानी में होता है तब उसे इतनी चिंता फिक्र नहीं होती है, इसलिए उसके अपने मित्रों के साथ अलग ही बैठक होती है, ठीक है। तो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज समझ में आई होगी। अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।